Good morning, sis class. Today we are starting new chapter in social studies, history portion. History portion, earliest cities of Indian subcontinent. वर्ल्ड में सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग अराउंड 4000 बीसी में हो गई थी. अराउंड 4000 बीसी. अराउंड 4000 बीसी में वर्ल्ड में कई सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था. मतलब 4000 BC अराउंड 6000 years ago. Around 6000 years. Around 6000 years ago वर्ल्ड में सिविलाइजेशन बनना स्टार्ट हो गए थे. और मेनली ये सिविलाइजेशन कहाँ बन रहे थे? जो रिवर वैलीज थी, उनके पास ये सिविलाइजेशन बनते थे, क्योंकि वहां पर उन्हें वो फेवरेबल कंडीशंस मिलती थी, जो उन्हें अपने सिविलाइजेशन के लिए चाहिए होती थी. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली? ये सारी इंफॉर्मेशन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अराउंड 200 इयर्स की स्टडी की. और उसके बाद हमें ये पता चला कि ये सिविलाइजेशन जो बनते थे ये कहाँ बनते थे? ये रिवर वैलीज पे बनते थे. तो कई ऐसे सिविलाइजेशंस हैं जो रिवर वैलीज पे बनते थे, जैसे मेडिटेरियन सी, अरेबियन सी, इंडस वैली, Yonghao Valley in China, Valley of Tigris in Valley of Tigris in Euphrates in Iraq. ये सारी वैलीज वो है जहां पर सिविलाइजेशंस देखे गए. यहाँ पे सिविलाइजेशंस देखे गए. जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर सिविलाइजेशन बने और यहाँ पर सिटीज का स्टार्ट हुआ. एंड नाइल वैली in Egypt. जितने भी सिविलाइजेशंस आए उन्होंने अपनी अलग अलग रूल्स बनाए, अपने अलग अलग कस्टम्स बनाए. तो हर एक सिविलाइजेशन अपने आप में एक यूनिक सिविलाइजेशन बना, क्योंकि उन सबकी बिलीफ्स अलग थे, उन सबकी क्लोथिंग अलग थी, उन सबकी अपने अपने अलग अलग रूल्स थे, अपने अपने अलग अलग बिलीफ्स थे. इस वजह से हर एक सिविलाइजेशन जो है वो अपने आप में एक यूनिक सिविलाइजेशन बना.
जो भी पीपल होते हैं, उनका जो पैटर्न ऑफ लिविंग होता है, पैटर्न ऑफ लिविंग, उनका वे ऑफ लाइफ, जिस तरीके से वो लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जैसे जो अर्ली पीपल थे उन्हें हम कहते थे कि वो हंटर्स और गैदरर्स हैं। वो हंट करते हैं और गैदरिंग करते हैं। गैदर्स करते हैं मतलब सामान अपने लिए खाने पीने की चीजें ढूंढते हैं और उन्हें इकट्ठा करते हैं। तो ये उनका क्या हुआ, ये उनका कल्चर है, ये उनका कल्चर है। जिस भी तरीके से वो लोग रहते हैं, जिन चीजों को वो फॉलो करते हैं, जो भी उनके बिलीव्स हैं, वो हर चीज क्या आ जाएगी, वो हर चीज कल्चर के अंदर आ जाएगी। हर चीज कल्चर के अंदर आ जाएगी। जो फिर क्या हुआ कि फार्मर्स बन गए। तो फार्मर्स क्या करते थे, फार्मर्स पॉटरी बनाते थे, बास्केट्स बनाते थे और हाउसेस बनाते थे, अपने रहने के लिए हाउसेस बनाते थे। और इसके अलावा उनके अलग बिलीव्स थे, अलग गॉड्स थे, गॉडेस थी। तो ये सब चीजें किस चीज में आती है, ये सब कुछ आता है कल्चर्स में। जो भी स्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट जो भी बनते थे, वो सब चीजें क्या थी, जिस भी तरीके से उनका लिविंग, जो भी उनकी लिविंग थी, जिस तरीके के वो लोग कपड़े पहनते थे, हर चीज किसके अंदर आ गई, हर चीज आ गई कल्चर के अंदर। तो जो सिविलाइजेशंस थे, हर सिविलाइजेशन में अलग अलग कल्चर्स और उनके अलग अलग कस्टम्स होते थे। उनका अलग कल्चर होता था और उनके अलग अलग कस्टम्स होते थे जो उन्हें यूनिक बनाते थे। तो वो लोग जिनके बिलीव्स, जिनके कस्टम्स, जिनके व्यूज सेम होते थे, जिनके बिलीव सेम होते थे, वो सब मिलकर एक सिविलाइजेशन का फॉर्मेशन करते थे। नेक्स्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहला सिविलाइजेशन कौन सा पढ़ेंगे अपन, इंडस वैली। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में जो सबसे पहला सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, इंडिया में जो सबसे पहला सिविलाइजेशन डेवलप हुआ वो इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक जिस रीजन में बना उसे कहा जाता था हड़प्पा। ये जिस रीजन में बना उसे कहा जाता था हड़प्पा, और इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और ये इंडस वैली के पास बना है, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। और ये सबसे पहला सिविलाइजेशन इंडिया में जिसका आरोह हुआ था, जो आया था, सबसे पहला सिविलाइजेशन जो इंडिया में आया वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बना था, और ये एक इंडिया की जिस वैली के पास ये था, उसे वो कौन सी थी, वो इंडस थी, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा गया। इंडस सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन,
इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि ये सबसे पहला सिविलाइजेशन है जो इंडिया में अरोज हुआ और ये सबसे बड़ा सिविलाइजेशन है। ये सबसे बड़ा सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन सबसे बड़ा है क्योंकि ये सबसे बड़े एरिया में बना था। ये सिविलाइजेशन जो है वो सबसे बड़ा सिविलाइजेशन बना था, सबसे बड़े एरिया में बना था, इसलिए सबसे बड़े एरिया में बना था ये अराउंड 2500 BC अगो। ये अराउंड 2500 ये अराउंड 2500 BC बना था और ये सबसे बड़ा सिविलाइजेशन था। ये सबसे बड़ा सिविलाइजेशन था। Now main features of Indus Valley civilization. Main features. इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के कई ऐसे फीचर्स हैं वो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को उस टाइम के जो दूसरे सिविलाइजेशन से उनसे अलग बनाते हैं। फर्स्ट इज आर्किटेक्चर। फर्स्ट इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर वहां इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आर्किटेक्चर था वो वेल प्लान्ड था। वेल प्लान्ड आर्किटेक्चर था और वहां की जितने भी हाउसेस थे, जो सिटीज थी और उनके जितने भी हाउसेस थे उन सबका लेआउट सेम होता था। उन सबका लेआउट जो था वो सेम था। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जब स्टडी की तो उन्होंने ये बात बताई कि वो वेल प्लान्ड सिटीज होती थी और वहां के जो हाउसेस थे उनका जो लेआउट था, जिस तरीके से वो बने होते थे, वो सभी हाउसेस का सेम होता था। नेक्स्ट थिंग इज टाउन प्लानिंग। जो टाउन्स थे उनमें जो हाउसेस थे वो टाउन्स वेल प्लान्ड थे और मोहनजोदारो और हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो रोड्स थे, मोहनजोदारो और हड़प्पन सिविलाइजेशंस के जो रोड्स थे वो लॉन्ग वाइड थे और लॉन्ग थे। वो बहुत ही वाइड थे, चौड़े थे और लंबे थे और एक रोड दूसरे रोड को राइट एंगल से कट करता था। राइट एंगल से रोड्स कट होते थे और मोहनजोदारो और हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो रोड्स थे, मोहनजोदारो और हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो रोड्स थे वो अराउंड 10 मीटर्स वाइड होते थे और 800 मीटर्स लॉन्ग। अराउंड 10 मीटर्स वाइड एंड अराउंड 800 मीटर्स लॉन्ग। और जो रोड साइड्स होते थे, जो रोड साइड्स थे
भी उससे प्रोटेक्टेड रहते थे। ये फोर्टिफाइड हाउसेस होते थे जो फोर्ट की तरह बने होते थे, फोर्ट की तरह बने होते थे और किसी रेस्ड पार्ट पर बने होते थे या एलिवेटेड पोजीशन में बनते थे। रेस्ड पार्ट पर बने होते थे या एलिवेटेड पोजीशन में बनते थे, जिसकी वजह से ये हाउसेस जो थे वो फ्लड से प्रोटेक्टेड रहते थे, जिसकी वजह से ये हाउसेस फ्लड से प्रोटेक्टेड रहते थे। और ये वाले जो हाउसेस होते थे सिटाडल, ये मेनली जो रूलिंग होते थे, जो लोग रूल करते थे, जो लोग रूल करते थे उन लोगों के पास मेनली ये हाउसेस होते थे। जो लोग रूल करते थे उन लोगों के पास ये हाउसेस होते थे। और इन हाउसेस के अंदर तीन चीजें होती थी। इन हाउसेस के अंदर जो रूलिंग पीपल होते थे उनके पास ये हाउसेस होते थे, वो इन हाउसेस को ऑक्यूपाई करते थे। और इन हाउसेस में होता था टाउन हॉल। टाउन हॉल, ग्रेट बाथ एंड ग्रैनरीज। ये चीजें सिटाडल हाउसेस में ये चीजें होती थी। टाउन हॉल होता था, ग्रेट बाथ होता था और ग्रैनरीज रहती थी। अब ये चीजें क्या होती है? फर्स्ट इज टाउन हॉल। सबसे पहली चीज टाउन हॉल। टाउन हॉल एक ऊंची सी बिल्डिंग जैसा हॉल होता था, एक हॉल होता था जो खूब ऊंचा होता था किसी बिल्डिंग की तरह। वहां पर क्या होता होगा? वो शायद हॉल मीटिंग्स के लिए बनाया गया होगा, वो हॉल शायद मीटिंग्स के लिए बनाया गया होगा। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि शायद ये जो हाउसेस होते थे सिटाडल, ये गवर्नर्स के हाउसेस हुआ करते होंगे। ये हाउसेस जो है वो गवर्नर्स के हुआ करते होंगे, इसलिए वहां पर इतना बड़ा मीटिंग रूम है। नेक्स्ट थिंग इज ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ एक बहुत ही बड़ा सारा बाथ होता है। बाथ होता था जो ब्रिक से बना होता था, ब्रिक से बना होता था। और इसके आसपास चारों तरफ रूम्स होते थे, इसके आसपास चारों तरफ रूम्स होते थे। और इसमें स्टेप्स होते थे नीचे जाने के लिए, स्टेप्स भी होते थे इसमें। तो ये जो ग्रेट बाथ होता था ये अराउंड 139 फीट इसकी लेंथ होती थी। ट्वेंटी 23 फीट ब्रेथ एंड 9 फीट हाइट। एंड 9 फीट हाइट होती थी। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो ग्रेट बाथ बनते थे ये किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए, किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए बनाए जाते थे, बनाए गए थे। किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे उनके बिलीव्स होते थे ऐसे कि वो इन बाथ में डिप करते थे, इन बाथ में जाके वो
डिप करते थे और इन बाग में जाके वो डिप करते थे किसी पर्टिकुलर स्पेशल ओकेजन पे। और इन बाग्स के आसपास गैलरीज थी, वरांडास थे और रूम्स थे। ऐसा माना जाता है कि वो रूम्स इसलिए बनाए गए होंगे ताकि जो लोग उस बाग में जाए वो वहां से आने के बाद चेंज कर सके, कपड़े बदलने के लिए, या कपड़े बदलने के लिए वो एज अ चेंजिंग रूम बनाए गए। तो वहां पे वो कपड़े चेंज कर सकते हैं, इसलिए उन रूम्स को बनाया गया है। और इन बाग्स के जो बेस है, इन बाग्स का जो बेस है, जो फ्लोर है, वो बेक्ड ब्रिक से, बेक्ड या बर्न ब्रिक से बनाया गया है। और इसमें एक तो इनलेट दिया गया है ताकि इन बाग्स, ये जो बाग है इनके अंदर पानी भरा जा सके, और एक आउटलेट दिया है ताकि जो गंदा पानी है वो वहां से बाहर निकाला जा सके। नेक्स्ट थिंग इज ग्रेनरीज। थर्ड थिंग इज ग्रैनरीज। ग्रैनरीज वो जगह है जहां पर ये मेनली जो सितादल हाउसेस है इनके बाहर बनाई जाती है ग्रैनरीज, और इसमें अलग अलग ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। इसमें अलग अलग बड़े ब्लॉक्स होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट टाइप के फूड, सीरियल्स, व्हीट, इन सबको स्टोर करके रखा जा सके। तो ये ग्रेनरीज फूड स्टोर करने के लिए बनाई जाती है। आफ्टर सितादल टाउन हाउसेस, लोअर टाउन में भी दो पार्ट्स होते हैं। लोअर टाउन में भी दो पार्ट्स होते हैं, हाउस एंड स्ट्रीट। नेक्स्ट थिंग इज लोअर टाउन। तो लोअर टाउन में क्या होता था कि जो सितादल हाउस होता था उसके बाहर के जो हाउसेस होते थे, उसके बाहर जो हाउसेस होते थे वो होते थे लोअर हाउसेस, वो कहलाते थे लोअर हाउसेस। मेनली ये हाउसेस क्राफ्टमैन या जो मर्चेंट्स होते थे इनके पास होते थे। जो मर्चेंट्स या क्राफ्टमैन होते थे उनके पास ये हाउसेस होते थे। और ये हाउसेस कैसे होते थे? रेक्टेंगुलर शेप में होते थे। ये हाउसेस जो थे वो रेक्टेंगुलर शेप में होते थे और ये रोड साइड्स पे बने रहते थे। ये रोड साइड से बने रहते थे और ये रोड्स जो थे वो एक दूसरे को, ये रोड्स जो थे वो राइट एंगल पे कट करते थे। और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी होती थी, क्योंकि लैंप्स के यहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं। लैंप्स के यहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी हुआ करती थी। तो सबसे पहले आते हैं हम हाउसेस पे। तो हाउसेस कैसे थे? हाउसेस कैसे थे? हाउसेस यहाँ पर सिंगल स्टोरी हाउसेस होते थे, या तो फिर डबल स्टोरी हाउसेस भी यहाँ पर देखे जाते थे। डबल स्टोरी हाउसेस भी यहाँ पर देखे जाते थे और सिंगल स्टोरी हाउसेस भी होते थे। और इन हाउसेस में बाहर का जो पार्ट था
उसमें कोर्टयार्ड बना रहता था जिसके अंदर रूम्स होते थे, जिसके अंदर फिर रूम्स बनाए जाते थे। बाहर का कोर्टयार्ड होता था जिसके अंदर फिर रूम्स बनाए जाते थे और यहाँ पर किचन्स होते थे जिसके अंदर एक राउंड ओवन बनाया जाता था। किचन्स होते थे और जिसके अंदर एक राउंड ओवन बनाया जाता था और हर एक हाउस में एक सेपरेट बाथिंग एरिया था। हर एक हाउस में सेपरेट बाथिंग एरिया था और हर तीसरे घर पे एक वेल बना हुआ था। हर तीसरे घर पे एक कुआं बना हुआ था। हर तीसरे घर पे एक कुआं बना हुआ था और ये जो घर थे वो एक दूसरे से थोड़े डिस्टेंस पे थे और बीच में रेक्टेंगुलर एरियाज भी थे। बीच में उनके रेक्टेंगुलर एरियाज भी थे। और हर घर के अंदर ड्रेनेज सिस्टम था। जो बाथिंग एरिया था वहां पे भी ड्रेनेज सिस्टम था और जो किचन था वहां पे भी ड्रेनेज सिस्टम था और ये ड्रेनेज सिस्टम जाके मेन ड्रेन जो होती थी उनसे जाके कनेक्ट होते थे। नेक्स्ट इज स्ट्रीट। तो यहाँ पर स्ट्रीट में स्ट्रीट लाइट्स रहती थी। हर घर के पास स्ट्रीट लाइट होती थी और ये रोड्स अराउंड 10 मीटर्स वाइड होते थे। अराउंड 10 मीटर वाइड होते थे और हर रोड मोहनजोदड़ो में जो रोड्स थे वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते थे। एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते थे और स्ट्रीट पे भी ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर था। स्ट्रीट की जो साइड्स होते थे वहां पे भी यहाँ पे ड्रेनेज थे। नेक्स्ट थिंग इज ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज इंडस वैली में जो हाउसेस थे उनमें किचन्स में बाथिंग एरिया में ड्रेनेज रहते थे और यहाँ पर स्ट्रीट जो होती थी स्ट्रीट्स पे भी जो साइड्स रहते थे वहां पर ड्रेनेज सिस्टम होता था। घरों के अंदर भी ड्रेनेज रहता था। घरों के अंदर ड्रेनेज अंदर रहता था। अंदर होता था ड्रेनेज जो जाके मेन ड्रेन से कनेक्ट होता था और जो स्ट्रीट्स थी वहां पर भी ड्रेनेज रहता था। इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि वहां उस टाइम पे इंडस सिविलाइजेशन में सैनिटाइजेशन का बहुत ध्यान रखा जाता था। सैनिटाइजेशन और क्लीनलीनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था और ये जो ड्रेन्स होते थे ये रेगुलरली क्लीन भी होते थे। ये ड्रेन्स जो थे वो रेगुलरली क्लीन भी होते थे। वी विल कंटिन्यू